अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला ने हमें फिर रमज़ान के महीने से नवाजा है। इस रमज़ान में फिर हम लोग आप लोग को कुरान की स्टोरी सुनाएंगे। आज पहले रमज़ान में हम लोग आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कुरान का वाक़या सुनाएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे और वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे भी थे। वो बचपन ही से बहुत अक्लमंद थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ऐसी रियासत का मुतालबा किया जो पहले ना हो। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उनको एक शानदार रियासत से नवाजा। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सी नेमतों से नवाजा था। वो हवा को हुक्म दे सकते थे, जानवरों से गुफ्तगू कर सकते थे और जिन्नात भी उनके ताबित थे। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान कहीं जा रहे थे तो वो एक वादी से गुजरे। एक चूंटी ने देखा कि हज़रत सुलेमान और उनकी फ़ौज एक कतार में चलती हुई आ रही है। उस चूंटी ने शोर मचाकर बाकी चींटियों को बोला कि अपने घर में चले जाओ, वरना हज़रत सुलेमान और उसकी फ़ौज तुम्हें कुचल देगी। हज़रत सुलेमान ये सुनकर बहुत हैरान हुए कि चींटी को भी मेरा पता है कि मैं अल्लाह ताला का पैगंबर हूँ। फिर उन्होंने अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया किया। उनकी फौज में जानवर, इंसान, जिन्नात और परिंदे होते थे। वो एक तरतीब में चलते थे, मगर इस एक बात की वजह से कि एक परिंदा हुदहुद उनकी रजामंदी के बगैर गैर हाजिर हो गया था। जब वो वापस आया तो उसने कहा कि मैं उन इलाकों में फिर रहा था जिसमें आप अभी तक नहीं गए। खुद ने पैगंबर को बताया कि मैं सबा के इलाके में गया था जिसकी मलिका बिल्किस नाम की औरत है। उसकी रियासत बड़ी खूबसूरत है और उसका तख्त बड़ा शानदार है। इस बात के बजाय वो अल्लाह के बजाय सूरज की इबादत करती थी। हज़रत सुलेमान ने तसल्ली करने के लिए कि हुदहुद सच बोल रहा है, उन्होंने बिल्किस को एक ख़त भेजा। हुदहुद ने वो ख़त बिल्किस के सामने गिरा दिया और वो चला गया। जैसे ही बिल्किस ने वो ख़त पढ़ा तो उसमें पैगंबर ने लिखा था कि आप अल्लाह पर ईमान ले आए। वो बहुत परेशान हो गई। उन्होंने अपने वज़ीरों से मशवरा किया और उनको तोहफे लेकर पैगंबर के महल भेज दिया ताकि वो पता कर पाए कि उनकी वसीरत बिल्किस से ताकतवर है या नहीं। जब बिल्किस की कौम आपके महल के अंदर पहुंची तो उन्होंने शेरों परिंदों को काम करता देखकर हैरान रह गए। बिल्किस की रियासत आपकी रियासत के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। जब बिल्किस की कौम तोहफे लेकर आप तक पहुंची तो आप समझ गए कि ये सबा के लोग हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ी रियासत से नवाजा है और मुझे पैगंबर बनाया है। उन्होंने उनको पैगाम भेजा कि बिल्किस से कह देना अगर वो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाएंगे तो हम उसका मुल्क बर्बाद कर देंगे। सबा के लोग तोहफे लेकर वापस अपने शहर चले गए और सब कुछ मलका को बताया। मलका ने यही सुनकर पैगंबर की रियासत का जायजा लेने का सोचा। वो अपने वजीरों के साथ अपने शहर से बाहर चली गई। जैसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला कि बिल्किस और उसकी कौम उनके महल में आ रही है तो उन्होंने जिन को हुक्म दिया कि उसके पहुंचने से पहले उसका तख्त यहाँ ले आओ। पलक झपकने के पहले ही जिन ने वहाँ बिल्किस का तख्त पहुंचा दिया। बिल्किस जब आपके महल में पहुंची वो बहुत हैरान हो गई कि इनकी रियासत तो बहुत शानदार है। आप सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस को तख्त पर बैठने की दावत दी और बिल्किस हैरान हो गई कि ऐसा तख्त तो
میرا بھی ہے۔ پیغمبر ان کی ذہانت سمجھ گئے۔ پیغمبر ان کو سین میں لے کر گئے اور ادھر گلاس کا فرش تھا، اور جیسے ہی بلقیس نے ادھر دیکھا وہ سمجھی کہ وہ پانی ہے۔ انہوں نے اپنے پلچے اوپر کر لیے۔ جیسے ہی انہوں نے ایک قدم آگے رکھا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ پورا فرش تو گلاس کا ہے۔ بلقیس اپنی ریاست واپس پہنچی۔ اس نے اللہ پر ایمان لایا اور اس نے اور اس کی فوج نے سورج کی پوجا کرنا چھوڑ دی۔ یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں سورہ نمل میں ہے۔ تو بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، امید ہے آپ سب لوگوں کو حضرت سلیمان کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ پھر ملیں گے ایک نئی رمضان سیریز کی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ شان رمضان، شان رمضان۔